अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनका पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अमेरिका में आते हुए पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अक्सर इन मसाइल का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनको लीगल चैलेंजेस का या फिनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये कौन सी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले, जब आप अमेरिका में आ गए हैं या अमेरिका में आ रहे हैं, आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर या जिसको क्रैक सॉफ्टवेयर कहते हैं, आपने किसी भी ऑफिशियल काम के लिए क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना। क्योंकि अमेरिका में इस तरह होता है, अगर किसी कंपनी को पता चल जाए कि ये बंदा हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको पायरेट करके ये कॉपी उसकी क्रैक वर्जन उसको यूज़ कर रहा है, हो सकता है कि कंपनी जो है आपको निशाने इबरत बना दे। और अमेरिका में ये बात बहुत कम है, इसलिए आपने अमेरिका में कभी भी किसी भी ऑफिशियल काम के लिए क्रैक या पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत अहम है, जब आप अमेरिका में आते हैं F1 वीज़ा पे, तो यहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, स्पेशली जो PhD के स्टूडेंट होते हैं। तो आपने अपने सोशल सिक्योरिटी पे किसी को कोई इलीगल अकाउंट ओपन करके नहीं देना। अगर आपने किसी ने आपको कहा कि अपने सोशल सिक्योरिटी में मुझे कोई अकाउंट ओपन करके दें, चाहे वो पेपाल का है या कोई और बैंक अकाउंट है, अमेज़न का है, या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंक है, अगर दूसरे बंदे ने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी तो उसकी सारी मुसीबत आपके ऊपर आन पड़ेगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कॉपीराइट का। तो अमेरिका से बाहर अक्सर लोग जो हैं वो PDF की फॉर्म में बुक्स और इस तरह की जो मालूमात होती है, कॉपीराइट कंटेंट होता है, उसको शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए। अमेरिका में आपने किसी भी कॉपीराइट कंटेंट को ईमेल, व्हाट्सएप या किसी भी चैनल के थ्रू स्प्रेड नहीं करना। अगर रेलिवेंट पब्लिशर हो उसको या उस कंपनी को जिसका वो मटेरियल उसको पता चल गया, तो आपको सू कर सकते हैं। इस तरह आपकी बाकी लाइफ जो वो बहुत मुश्किल में गुजर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि बहुत अहम है, अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता, जब आप अमेरिका में आते हैं तो आपको अपने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर इंटरनेट, बिजली, गैस या वाटर की जो सप्लाई होती है वो लगवानी पड़ती है। तो कभी भी आपने अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर पे किसी दूसरे बंदे को, जिसके ऊपर आपको सही ट्रस्ट नहीं है या आप उसको जानते नहीं हैं, आपने कोई कनेक्शन लगवा के नहीं देना। वरना क्या होगा, अगर दूसरे बंदे ने कोई बिल पे नहीं किया, वो डिफॉल्टर हो गया है, तो आपका केस जो है वो अकाउंट ऑफिस में भेज दिया जाता है। तो कलेक्शन डिपार्टमेंट फिर आपसे वो चीज़ें वसूल करता है, आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। इसके अलावा आपका जो रिकॉर्ड होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने हमेशा अपना टैक्स जो है वो टाइम पे करना है और टैक्स में किसी किस्म की डंडी नहीं मारनी, वरना नियर फ्यूचर में ये चीज़ भी आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इसके बाद ये बहुत वैलिड पॉइंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि शेयर्ड अपार्टमेंट में रहेंगे या रह रहे हैं। तो इस केस में क्या करें कि आप अपना जो सारा हिसाब किताब है रूममेट्स के साथ किसी भी किस्म की यूटिलिटीज़ का, वो स्प्लिट वाइज ऐप के ऊपर अपलोड करें। ये स्प्लिट वाइज ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, बाकी रूममेट्स को भी ऐड करें। आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं या जो भी आपका कोई यूटिलिटीज़ का बिल है, उसको स्प्लिट वाइज ऐप के ऊपर अपलोड किया करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पता चलता रहेगा कि मैंने इतने जो है वो किसी के देने हैं या दूसरा बंदा इतने जो है वो करता है। तो इस केस में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको फ्यूचर में किसी भी किस्म के फाइनेंशियल लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कोई ना कोई मुसीबत आपका इंतज़ार कर रही है। लेकिन अगर आप अच्छे से नसीहत पे अमल करेंगे तो अमेरिका में आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।